अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज ही पाकिस्तान बार का इलेक्शन हुआ है और जाहिर है ये इलेक्शन बड़ा अहम होता है। वकला की सियासत और फिर सारी बार की सियासत और बार का फिर अदालतों को जिस तरह से इंसाफ के लिए प्रेशराइज करना या फिर आइन की हिफाजत करना या कोई नई तरमीम ऐसी तरमीम ना होने देना जिससे आइन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाए, तो इसलिए बार्स का बड़ा अहम किरदार होता है। अगरचे ये पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से बार्स का भी बड़ा गर्क हो गया, अदलिया ही खत्म होगी तो फिर बार्स ने क्या करना है। लेकिन आज जिस तरह से ये जो इलेक्शन हुआ, एक तरफ तो जो केपी से रिजल्ट आए हैं और जिस तरह से खान जीता है वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन वकला ने जिस तरह से लोगों को मायूस किया है, यानी बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी एक वकील थे, एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था, लेकिन आज माजरत के साथ नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान की तबाही के अंदर शायद वकला का एक बड़ा किरदार है। और अगर पीटीआई के वकला की बात करें तो पीटीआई की तबाही के अंदर सबसे बड़ा किरदार है अगर, तो वो भी शायद वकला का ही है। दिहाड़ीबाज है जी, दिहाड़ियां लगाते हैं। रात को भी सलमान राजा को लिस्ट जारी करनी पड़ गई कि मुझे खान ने कहा है और हामिद खान साहब को कहा है कि ये उम्मीदवार होंगे, ये पंजुत्था एंड कंपनी दिहाड़ीबाज लोग अपने लोग ना लाएं। बहरहाल बाहर का इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं, इस हवाले से रिजल्ट आ चुके हैं, बल्कि इस पर बात करनी है। नवाज शरीफ एस्टैब्लिश डू मोर, वो जैसे अमेरिका कहते हैं ना डू मोर, फैज को सजा दे ली, अब ये करो अब ये करो, पंजाब पुलिस बना दो फौज को। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जिशान नूर साहब मेरे साथ हैं, अताउर रहमान कोहिस्तानी साहब हैं। तो जिशान नूर साहब जरा ये बताएं, एक तो पंजाब के अंदर बड़ा पीटीआई के वकला को झटका लगा है, अगर से ये पंजुत्था एंड कंपनी राजा जितने भी है सारे पंजाब से केपी से जीते हैं, जरा इस हवाले से बताएं। जी फैसल साहब देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल जो है ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है वकला का ना। इसका एक बड़ा, आप जैसे बता चुके हैं कि बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली के लिए। रोल था। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं हुआ ये कि पाकिस्तान बार कौंसिल के 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन थे, जिसमें से 10 के पंजाब के अंदर, जिसमें से 10 के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें से 10 में से 7 जो हैं वो इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा रजीम है, उसके हमायत याफ्ता वकला ने जीता है। यानी कि ताकत और पैसा जीत गया है। अगर कोई चाहता भी था कि वो आइन और कानून की बहाली के लिए इलेक्शन लड़े तो वो हार गया है। नंबर 1 के ऊपर एहसन बून बड़ा नाम है। नहीं, आप ये बताएं ना नाज़रीन को, 27वीं तरमीम के हक में वोट आए हैं, 26वीं के हक में वोट मैं वही अर्ज करने लगा हूं। ये जो 11 में से 10 नशिस्तें जो है वो हुकूमती इत्तेहादी वकला ने जीती हैं, उसके भी हक में। जो 28वीं आ रही है ना उसके भी हक में। देखिए ना, उसको छोड़ दें आप। 26वीं यानी तरमीम हुई, फिर 27वीं यानी तरमीम हुई, उसके बाद ये उससे बल्कि 27वीं से पहले ये इलेक्शंस हुए और हमने देखा कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, कोयटा जैसी बार्स के अंदर जो वकला थे, जो मज़ाहमत की लामत होते थे आइन और कानून की बहाली के हवाले से, प्लाटों की लामत है, अब वो ना यानी कि 27वीं यानी तरमीम के हक के अंदर वोट डाल के, यानी कि इस वक्त के मौजूदा हुकूमती निजाम के हक के अंदर वोट डाल के वो जश्न मना रहे थे। फायरिंग करते हमें वकला नजर आए। नाजरीन ने देखी होंगी वीडियोस के, खवातीन वकला जो हैं वो भी मतलब जश्न के तौर के ऊपर फायरिंग, और वो किसी ने लिखा हुआ था कि ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहे, ये अपने सीने के ऊपर अपनी वकला की आजादी सल्ब करने के हवाले से ये सारा मामला कर रहे हैं। और लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर दोनों नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती। सिंध से अब्दुल सत्तार खान एडवोकेट हैं और काजी अरशद एडवोकेट हैं, ये दोनों जीत गए। दोनों नशिस्तें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। पंजाब से सेटबैक हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिंध से भी सेटबैक हुआ, लेकिन वहां से ये जीते हैं। 3 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जीते हैं। सलमान अकरम राजा हैं, शफकत चौहान एडवोकेट हैं, और एक और उम्मीदवार है मकसूद बुटर। उनकी अभी काउंटिंग जो है वो इस वाले से जारी है। पख्तूनख्वा के अंदर दोनों नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली, जबकि जो सिंध है वहां से सेटबैक हुआ, पंजाब से सेटबैक हुआ। टोटल जो 23 नशिस्तें हैं उनमें से 16 नशिस्तें वाज़े तौर के ऊपर इस वक्त के जो हुकूमती इत्तेहादी वकला हैं, एहसन बून ग्रुप है, आजम नज़ीर तारड़ ग्रुप है, वो जीत चुके हैं। लेकिन अहम बात एक आखिर के ऊपर कि नतायज आ जाए हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज और उससे एक दिन पिछले दिन कुछ वकला जो ताकतवर हलकों के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने इंतखाबात के नतायज का ऐलान कर दिया था कि ये नतायज होंगे, और वही बिल्कुल आए। प्लाट दिए गए, पैसे दिए गए, मुबैना तौर के ऊपर पता नहीं क्या क्या अमरात दी गई, लेकिन अफसोस, सद अफसोस उन काले यूनिफॉर्म वालों के ऊपर
कि जिन्होंने कानून पढ़ा, जिन्होंने आइन पढ़ा, जो रखवाले थे इन बार्स के, इन अदालतों की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के रखवाले थे, वो पैसों पे, प्लाटों पे, ताकतवर के सामने, पैसे के सामने बिक गए, झुक गए और डर यानी गए। मुख्तार पाकिस्तान बनाने वालों ने कोहिस्तानी साहब पाकिस्तान बेच दिया। क्या कहेंगे? कोहिस्तानी साहब अदालतों को भी जी कवर करते रहे हैं एक लंबे अरसे तक, इन्होंने बाकायदा एक निजी टीवी चैनल के लिए अदालतों को कवर किया है, तो इनका इस हवाले से ज्यादा तजर्बा है, बताएं जरा। सर देखें, ये तो पाकिस्तान बार का है ना, इलेक्शन हुआ है जी, जी। आज, ठीक है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैंने कवर किया, वहाँ पे था डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन। जी, एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी थे, जी, जी। और उस टाइम पे भी इमरान खान की जानिब से ILF को, हाँ, हाँ। इंसाफ लायर जो उनका एक प्लेटफॉर्म है, उसको ये बताया गया था कि आपने मुत्तहिद होकर वोटिंग करनी है। मुझे याद है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी, जी। 3 ग्रुप्स थे अच्छा डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में, वकला बार के, अच्छा। ठीक है। तो जो वकला जो थे ना, उसमें शोएब शाहीन अलग ग्रुप है जी, हाँ। अली बुखारी अलग ग्रुप है जी, इसके अलावा कुछ और एक मतलब कुछ जो छोटे मोटे वो जमा होकर उन्होंने एक और अलग ग्रुप बना दिया कि हम इनकी क्यों सुने, ठीक है। इमरान खान ने अंदर से कहा था कि भाईजान आप तीनों ने मिलके ये उम्मीदवार है उनको वोट देना, नहीं दिया, वहां पे वो अच्छा, हार आज गए। भी वो जो वाजिद गिलानी है ना, आज भी खबर आई है, वो वाजिद गिलानी और पीटीआई एक पेज पर थे। जाहिर सी बात है, पीटीआई पंजाब भाईजान मैं बार आपको कौंसिल- पंजाब बार कौंसिल के हवाले से जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं वाजिद गिलानी, जिनके इख्तलाफात इस्लामाबाद भी- इस्लामाबाद इस्लामाबाद, हाँ इस्लामाबाद बार के, जिनके इख्तलाफात भी चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, वो आज पीटीआई के लोगों के साथ खड़े हो गए हैं, नियाजुल्लाह नियाजी के साथ, शोएब शाहीन के दफ्तर में इकट्ठे हुए हैं और मिल के इलेक्शन लड़ने का। सो कोस्तानी साहब आप ठीक बात कर रहे हैं, बार्स की एक अपनी सियासत है, जी, हमेशा होती आई है, लेकिन लेकिन इस वक्त 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अगर अब भी वकला इसी सियासत के अंदर फैसल साहब घुसे रहेंगे, हाँ, हाँ। वो सियासत बड़ी अपनी जहर है। वाली जिशान साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन फैसल साहब देखें, आप नून लीग के वकला को देखें ना, मैं खुद मैंने कवर किया है, कसम खुदा की वो नून लीग के अलावा और किसी बंदे को वोट नहीं देते, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। पीपल्स पार्टी के वकला, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वकला क्यों कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्यों दूसरे लोगों को वोट देते हो? आप अपने उम्मीदवार को दो, ठीक कह रहे। आप खुद खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन में, आपकी पार्टी का कोई बंदा है उसको तो आप वोट देना, उसको भी वो नहीं देंगे, ठीक है। और जैसे आपने ये कहा ना कि लालच, छोटे छोटे लालचों में, यार ये इतने गिरे हुए लोग हैं वहां पे। अब सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, ठीक है, वहां पे क्या हुआ? वहां पे भी इन्होंने ये किया कि पीटीआई वालों ने आपस में उनकी मुखालफत हुई, और उसके बाद जाके जीता कौन? फिर आजम नजीर तारड़ ग्रुप। आजम नजीर तारड़ कौन है? अभी इस वक्त आपका वजीर कानून है, वो मतलब सबसे बड़ा टाउट इस वक्त आप कह सकते हैं। चौधरी लोग एहसन बून को वोट दे रहे होते हैं। हाँ, एहसन बून को वोट दे रहे होते हैं, ये आजम नजीर तारड़ को वोट दे रहे होते हैं, हाँ। ठीक है। अब फवाद चौधरी तो छोड़ो, वो चला गया, उसकी वैसे भी सलमान अकरम राजा के साथ दुश्मनी है, ठीक अच्छा, है। ये जिशान नूर की चीज तरफ ऐड करना चाहता हूँ जी, जी। नाज़रीन के लिए कि किस तरह के लोग इस रजीम के अंदर जीत रहे हैं और बार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजा रिजवान अब्बासी साहब हैं जी, ये इमरान खान के खिलाफ जो साइफर केस था उसमें ये सरकारी वकील थे, FIA के प्रोसिक्यूटर थे, हाँ। और जो इद्दत केस था हाँ। उसमें जो खावर मनिका थे हाँ, उनके भी ये वकील थे। तो अंदाजा करें कि कैसे कैसे शाहकार जो हैं वो इस निजाम के अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल के बुनियादी तौर के ऊपर, ये बार काउंसिल के जो मेंबरान होते हैं फैसल साहब, ये सेमिनार्स को चेयर करते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल फोरम के ऊपर भी जाते हैं, वकला कम्युनिटी जब इंगेज करती है तो ये शाहकार जो हैं, ये अब पाकिस्तान की जो वकला कम्युनिटी की नुमाइंदगी है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, वो भी ये लोग करेंगे। मजीद जो है वो एक दो अहम खबरें मियां नवाज शरीफ के और हवाले से वो भी अच्छा जरा अच्छा, ऐड कर एक लें। और चीज कोहिस्तानी साहब और जिशान नूर साहब, पीटीआई का एक और मसला भी है, अगर इनका कोई बंदा जीत जाए ना खुशकिस्मती से, जैसे ये वाजिद गिलानी साहब थे, वो भाई बिक जाता है। वो बिक गया। हाँ। यार आप देख लेना कि उस दिन मेरे ख्याल में आप नहीं थे, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खुद मौजूद था जब लड़ाई हुई, वहां पे जो वकला थे वो जमा हो गए थे, जो अदालती निज़ाम है उसके खिलाफ, जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मामलात चल रहे थे उसके ऊपर केसेस नहीं लग रहे थे इमरान खान के, वो वकला जमा हो गए। अंदर से आके यही वाजिद गिलानी था जिसने इंतजार पंजोता को धक्का मारा है, जिसने उनका एक और वकील है जो फतेहुल्लाह बुर्की, जिसने थप्पड़ रसीद किया था खावर मानिका को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसी को धक्के मारे हैं कि यहाँ पे मेरे ऑफिस के सामने आप धरना मत दो। आप ये ईमान मजारी वाला जो मामला था, और ये जो ईमान मजारी उस दिन इत्याज कर रही थी, तो इसने तो पर्चे करवा दिए थे वाजिद गिलानी ने, वही उसी धक्के वहीं पे ये हुए। इमरान खान के केसेस के लिए भी वकला जमा हुए थे वहां पे, लेकिन वोट आप उसको दो आखिरी में, वो बंदा मैंने जो वकला जमा थे जस्टिस जहांगीरी के हक में, जो उस दिन प्रोटेस्ट हुआ था ना, नौजवान वकला ने एहतजाज किया था जस्टिस जहांगीरी के हक में,
और इमरान खान वाला केस बिल्कुल, अलग से था। बिल्कुल बिल्कुल जस्टिस जहांगीरी का केस था, उसमें भी बहुत सारे वकला जमा थे, ये ईमान मजारी लोग आए थे और साथ में मैं वहाँ खुद मौजूद जी था। मैं भी था। हाँ जी, तो वहां पर ये मसला था कि भाईजान इन लोगों को धक्के मारे गए हैं, उनको ये कहा कि यार आप मेरे बाहर के मेरे ऑफिस के सामने आप धरना और क्यों दे रहे हो। वो बंदा जो पीटीआई पर एफआईआर करवा रहा है, हाँ जी, वो उस बंदे के साथ आज पीटीआई के वकला बैठे हुए थे। तो बहरहाल ये इसको बाद में जाके उनको पेशावर हाई कोर्ट से जाके जमानतें बस लेनी पड़ी है। इस चैप्टर इतना को तंग किया लंबी हुआ हो रही है, क्लोज करते हैं। अंदाजा करें, हामिद खान इतना बड़ा नाम, सेंटर बना दिया आपने, क्या किया जी उसने अदलिया, वो तारीख चलाएंगे साडा वो क्या कहते तारीख सी साडा हक इत्थे रख। ओ सर सब ड्रामे हैं जी। इवन सलमान राजा साहब बहुत अच्छे वकील है, आज बड़ी जज्बाती उन्होंने तकरीर की है। तकरीर की बड़े फातिहाना तकरीर कर रहे थे, 11 में से 9 नशिस्तें हारे हैं और कर फातिहाना कीजिए, हमने शिकस्त दी है, हमने ये, हम इस निजाम के खिलाफ लड़ेंगे, हम वो करेंगे। खुदा अच्छा। के बंदे अमली तौर पे कुछ करें यार इधर आके। अच्छा जी, वी लोग ऑलरेडी लंबा हो गया, सिर्फ दो खबरें मुख्तसर। एक तो ये है जी, नैब ने 462 अरब रुपए करप्शन का मुकदमा, जो डॉक्टर आसम जरदारी साहब के दोस्त हैं, करोड़ भी नहीं भाईजान, 462 अरब, अरब करोड़ नहीं, करोड़ भी ये बहुत ज्यादा होते हैं, या वो 462 अरब का मुकदमा था और वो मुकदमा खारिज कर दिया। इतना बड़ी करप्शन, यानी ये तो वो भी नहीं कि वो कहते हैं कि 50 करोड़ से नीचे की करप्शन हो तो वो नैब के दायरा इख्तियार, ये तो कोई नैब के बाप के भी दायरा इख्तियार में आनी चाहिए, इतनी बड़ी रकम थी। एक ये हो गया। दूसरे नंबर पे जी धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग कर रही है और वो आर्मी चीफ से या फील्ड मार्शल से या एस्टैब्लिशमेंट से यही कह रहे हैं कि फैज डू मोर, फैज हमीद को सजा नहीं सिर्फ काफी नहीं है और करें। और फिर वो ख्वाजा आसिफ भी कहते हैं आज भी साजिशें हो रही हैं, इमरान खान को लाने के लिए सहूलतकारी हो रही है, ये है वो है, यानी अभी भी ये खुश नहीं हुए। को पंजाब पुलिस तो नहीं है ना, किसी थाने के ऐसा करो, उसको पकड़ो, उसको लटका दो, तो ये वाला इनका एटीट्यूड है। बहरहाल वी लोग लंबा हो रहा है, हम इस पर बात करते रहेंगे। ये वकला के हवाले से सर 200 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए, उसके बावजूद डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के 200 प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं हुकूमती, उसके बावजूद ये लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। और क्या ये करेंगे, यही और डूम और का मुतालबा ही करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ये क्या आप समझते हैं वकला की कितना मुतमिन है कितना नहीं, इस सवाल जरूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।